करना होता है तो मेन वो सपोर्ट भी कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में और बैरियर भी बन सकते हैं। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए ना सर जो इमोशनल इंटेलिजेंस का फैक्टर है वो मैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं ऐसे ये कहना चाह रहा था कि आप दोनों आपस में बैठ के जरा टॉपिक में वेरिएशन होनी चाहिए, एक जैसी चीज ना हो, बस ये देख लीजिएगा। तो वो डिफरेंट है मेरे सर, वसीम साहब मुझे ने प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं मैं बस ठीक। HR। असल में एचआर भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही बन जाती है ना, एक प्रोजेक्ट के अंदर ही एचआर होती है। थोड़ा देख लीजिएगा, आपस में जरा डिस्कस कर लीजिएगा, अच्छा होता है मिलके, और डॉक्टर साहब से भी, ताकि आप डिफरेंट डायरेक्शन में काम करें। माय पॉइंट इज कि आपका डाटा अलग हो, आपका डाटा अलग हो, क्योंकि आपने डाटा कलेक्शन करनी है। थीसिस करने का प्लान है? नहीं है? है। थीसिस करें सर, आपको मजा आएगा। और अच्छा है, जिंदगी में कुछ रौनक रहती है ना, कोई कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या ख्याल है? ठीक है। तो लेकिन अगेन चॉइस इज योर्स। एक पॉइंट और भी अहम है कि हर बंदा रिसर्च के लिए बना भी नहीं होता। सर कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कहा है बहुत तंग वो टाइम लगता है। कौन कौन तंग करता है? वो बंदे का नाम बताए। इस वजह से तो कौन कुछ तंग? वो पुराने स्टूडेंट्स की के प्रोफेसर जो है बड़ा टाइम लेते हैं तंग करते हैं। वो तो देखे, हमने ये पहले भी डिस्कस किया। इसलिए जो है ये कुछ थे जो रिसर्च की तरफ वो खुद कोर्स की तरफ नहीं, वो हमने अगर कुछ नहीं होता दो सेमेस्टर देखते हैं अगर नहीं होता तो फिर आप समझ लगा पूरा कर। नहीं, वो मैंने ये कहा ना, देखो सुपरवाइजर हर किस्म के होते हैं, और ये भी एक जिंदगी में आपका लर्निंग प्रोसेस है ना, कि आपने सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर जो करनी है वो सोच समझ के करनी है। कुछ जो है वो ज्यादा, आपकी बात ठीक है, कुछ तंग करते हैं, लेकिन तंग करने के पीछे आपने शायद उस स्टूडेंट से नहीं पूछा होगा कि उसने कितना तंग किया होगा। वन साइडेड स्टोरी। यही ग्रेड हम पे आप देखते हैं दो सेमेस्टर को कम से कम देख लेना फिर फौरन ही आप कोर्स की तरफ जा रहे हैं। अगर नहीं होता तो अगले समर में दो सब्जेक्ट लेके कंप्लीट कर लीजिएगा कम से कम ट्राई तो करेंगे। तो एक नहीं नहीं मैं फॉल स्प्रिंग है दो सेमेस्टर देते हैं फिर रिसर्च को नहीं मतलब दो सब्जेक्ट है आप समझ में टाइम तो तो देना। और कोई चीज, एनीवन एल्स हु इज लेफ्ट विद द, एवरीवन हैज नाउ। आसिफ की शायद, हाँ, शेयर हो गई, उन्होंने मुझे प्रेजेंट कर दिया, मैंने अभी उनसे प्रेजेंटेशन ले ली थी। आसिफ की भी हो गई है, और कमाल बोल रही है, अमार की भी हो गई। बोथ है प्रेजेंटेड। अभी और तो आप में से कोई नहीं रह गया, एवरीवन इज नाउ गॉट। एक मैडम रह गई हैं, उनका अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ। आप यू हैव टू प्रेजेंट इट अगेन। जी, आप इमरान साहब भी रहते हैं? सर वो शेयर नहीं लगा मैंने अच्छा। शेयर मींस ग्रुप पे, इस पे जूम पे नहीं हो रहा है या? असर शेयर कर अच्छा, बस ठीक है हाँ? चले ट्राई कर लें, और हम आगे चलते हैं। मैं अब अपने लेक्चर कंटेंट पे आ जाता हूँ। आज जो हमने चीजें कवर करनी है, दे आर रिलेटेड टू रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स। हमने राइटिंग को स्टार्ट किया था कि चीजें लिखने कैसी हैं, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है वो आप मुझसे शेयर करें। ठीक है कफायत? नदीम नदीम एंड कफायत, खैर है? अगर कोई अच्छी चीज है तो हम भी बता दें, क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये तो ये कह रहे हैं कि आपने टेम्पलेट बताया मेरे कम मैंने खुद बनाया कह रहे टेम्पलेट बताया मैंने कहा ये डिजाइन का आपने मिला अच्छा, टेम्पलेट आपकी जो प्रेजेंटेशन का? नहीं नहीं पोर्टफोलियो अच्छा, पोर्टफोलियो बनाया आपने, किस चीज पे? पोस्ट पे है वर्डप्रेस पे होती है अच्छा, आपने ये वेब पेज बनाया? वेब हाँ पेज? वन पे वेब पेज। चले तो सबसे शेयर करें ना ग्रुप में, आप, ताकि सब देख सकें। infinity.com पे बनाया जिससे फ्री कॉपी बनाया ठीक है भी ब्लॉग अच्छा, एक साल को तो इनका भी बना लें, अगर ये इतना शौक से देख रहे हैं आपको तो गाइड कर दें नदीम साहब। मेरा बना वो क्यों बनाया जाता है ये? आंसर ये जो मतलब सीएस के स्टूडेंट्स होते हैं जो टीवी तो मतलब वैसे लोग शेयर करते हैं कि जो भी है पोर्टफोलियो ज्यादा अफेक्ट होती है हम्म, सही। ऑनलाइन पर प्रोफाइल ब्रेक होता है ये आप कहाँ पे अपलोड करोगे?
ये अपलोड करने का नहीं होता क्या है, मतलब इंटरव्यू होता है तो प्रेजेंटेशन भी आप कर शेयर सकते हो, करेंगे। शेयर कर सकते हो। इस पे आपके सारे डिटेल्स प्रोजेक्ट्स वगैरह और मतलब बैंक अकाउंट, गिटहब वगैरह सब कुछ सारे मतलब इस पे। ओके, ठीक है, शेयर करें जरा, हम इधर एक दफा डिस्प्ले करें, हमें भी अंदाजा हो कि क्या आपका पोर्टफोलियो क्या है। शर्म आ रही है आपको नहीं फिर भी सही कर तो लेना, शेयर कर लें। कोई प्रोफाइल पिक करेंगे वो बैकग्राउंड पर आदमी को रहेगा। चलें, अच्छा जी, हम जो बात कर रहे थे उस पे आ जाते हैं। हम ये कह रहे थे कि राइटिंग वाले फेज के ऊपर हम हैं, रीडिंग वाला फेज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस हो गया। आपके टॉपिक भी फाइनलाइज हो गए, टॉपिक का जो मेजर डिसीजन था वो इसी बेस के ऊपर था कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो इस क्वेश्चन को आपने जिंदा रखना है जिंदगी में, जब तक आप फॉर्मल रिसर्चर हैं, कि जो पढ़ें सोच समझ के, सेलेक्ट करके, बेस्ड ऑन सम परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स, तब पढ़े। हर चीज पढ़ने वाली नहीं होती, और अकॉर्डिंगली फिर आगे चला जाता है, क्योंकि जो आपका होमवर्क है, जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होनी है, या जो आपका, जब आप घर बनाना शुरू करते हैं तो आप जो ईंट जमीन के अंदर डालते हैं, उस ईंट के ऊपर ऊपर दीवारों ने खड़ा होना होता है। तो जो वो दीवारें खड़ी होंगी, जो उसमें फर्श बनेगा, जो उसके छतें बनेंगी, वो उस बेस के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो अगर वो बेस अच्छी नहीं हुई तो किसी भी जल्जले से वो सब कुछ, खुदा ना खास्ता, किसी वक्त भी नीचे आ सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ आपने शुरू में अच्छी रखी तो आगे चीजें अच्छी चलेगी। ओके, और इसके बाद हमने आ गए थे जी कि अब हमने लिखना भी है। जब लिखना होता है तो लिखने वक्त के साथ साथ हमने प्रेजेंट भी करना है। प्रेजेंटेशन वाला फिनोमेना दोनों पे आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है। रीडिंग वाली चीज़ों को भी आप प्रेजेंट करते हैं और राइटिंग वाली चीज़ों को भी प्रेजेंट करते हैं। अभी आपने जो प्रेजेंट की है अपनी सिंगल स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स, उसके अंदर आपने रीडिंग का कंटेंट बताया है और अपनी एनालिसिस प्रेजेंट की है। जो प्रेजेंटेशन इटसेल्फ है उसके अंदर भी हम कुछ चीज़ें बताएंगे, आपको बताएंगे कि जी प्रेजेंट करते हुए किस तरह का कंटेंट जो है वो आना चाहिए, यानी फोन साइजेस क्या होने चाहिए, उसकी शक्ल और सूरत कैसी होनी चाहिए, वो थोड़ा उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, रीडिंग के बाद राइटिंग जो है इज मोर इम्पोर्टेंट। और राइटिंग में हमने काम शुरू किया था कि जी हमने अब लिखना क्या है। हमने प्रपोजल्स लिखने हैं, हमने क्या लिखना है, हमने थीसिस लिखने हैं, हमने क्या लिखना है, हमने रिसर्च पेपर्स लिखने हैं। तो जब ये सारी चीजें लिखनी है तो इनके अंदर कुछ कंटेंट है, उस कंटेंट का कुछ फॉर्मल टेम्पलेट है। और उस फॉर्मल टेम्पलेट में हमने सबसे पहली चीज देखी कि हर जगह पे एक इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। और इंट्रोडक्शन जो है वो प्रपोजल के अंदर जब लिखा जाए तो क्या चीज होनी चाहिए, जब थीसिस के अंदर लिखा जाए, पानी नहीं, जब थीसिस के अंदर लिखा जाए तो क्या होना चाहिए, और जब रिसर्च पेपर में लिखा जाए तो क्या होना चाहिए। तो हमने ये फिगर आउट किया जी कि सिर्फ या कहें कि थोड़ा सा उसकी साइज में, वॉल्यूम में फर्क आएगा, बट अदरवाइज जो पंच लाइंस है वो सबकी सेम है। और वो क्या क्या थी, हारिस साहब, अगर आप रिपीट कर सकें कि इंट्रोडक्शन लिखने के लिए क्या पंच लाइंस फॉलो करनी चाहिए। गुड, आप इंट्रोड्यूस करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है, सिग्निफिकेंस बताते हैं जी, उसको आप स्टैटिस्टिक्स के थ्रू बताते हैं और पब्लिश रिसर्च पेपर्स के थ्रू बताते हैं। सॉल्यूशन देन यू इंट्रोड्यूस दी सोल्यूशन, प्रपोज सोल्यूशन, ठीक है। और साथ ही मैंने आपको एक रेफरेंस दिखाया था कि जी ये देखिए, इंट्रोडक्शन सेक्शन एक लिखा हुआ है एक रिसर्च पेपर में। इसके अंदर यही सारी चीजें डिस्कस करने के बाद प्रोबेबली थोड़ा सा उसी के अंदर से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फ्यूचर कंटेंट भी मेंशन हुए हुए हैं, और उस रिसर्च पेपर के बारे में भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी हुई है। तो दैट इज हाउ यू मे ऐड सर्टेन थिंग्स टू मेक इट मोर अपीलिंग। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिटेल्ड बात की, आपको उसका सैंपल भी दिखा दिया। हर एक ने अपना अपना चीज कंटेंट लिखनी है। अंग्रेजी लिखनी आजकल आसान है, ठीक है कलीम साहब, किस तरह आसान है, लिखवानी आसान है, चलें ठीक कर लें। कैसे, सुन नहीं रहे, सुन ले तो अच्छी बात है ना। तो लिखना आसान कैसे जी, कि आजकल तो आप ऐसे टूल्स भी हैं, लोग भी आपको असिस्ट करते हैं। डेफिनेटली आपके अपने छोटे घर में होंगे बच्चे भी, कुछ लोग होंगे बड़े हो गए हैं, और प्लस ये कि आपके दोस्त भी हो सकते हैं। मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको ये काम करके देते हैं। लेकिन देखिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक आप खुद नहीं करो कुछ काम, उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन ना हो, ठीक है। तो वो जो एक पहलू है तिश्नगी रहने वाला,
ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप कितने अपने आप को, अगर खुद करेंगे तो आप उसके बारे में अच्छी बात कर सकेंगे, अगर खुद नहीं करेंगे तो कभी भी आप डेप्थ के साथ बात नहीं कर सकते, हमेशा आप शैलो रहेंगे। जब शैलो रहेंगे तो आपकी चॉइस है, बिकॉज बेईमानी को चेक करना जो है ना वो आसान नहीं है। एंड देयर आर पीपल जो कि दे मेक श्योर कि उनकी बेईमानी चेक ना हो, ठीक है, लेकिन उसका नुकसान उनको खुद ही होता है, किसी और को नहीं होता। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। एंड आई अंडरस्टैंड के 99% ऑफ दी पीपल दे आर ऑलवेज गुड, दे वो दिल से अच्छे होते हैं। तो उनको अगर ठीक डायरेक्शन दी जाए तो वो ठीक ही चलते हैं। पॉइंट वन का कुछ नहीं किया जा सकता। तो पॉइंट ये है कि जी आप लिखने के टूल्स हैं, लोग भी हैं, लेकिन उसमें कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जी आपकी इनपुट ज्यादा हो, आपकी इनपुट ज्यादा हो। जितनी आपकी इनपुट ज्यादा होगी उतनी आपकी डेप्थ ज्यादा होगी, और आप कल को अगर कहीं खड़े होंगे तो आप बात कर सकेंगे। इसकी पहले ठीक है, तो फायदा आपको होगा। तो इस पर्सपेक्टिव से टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम आजकल देखें, अगर से कोई आपके साथ कोई कोई बंदा असिस्ट नहीं कर रहा, तो आपके पास आजकल एजेंटिक एआईज, यानी ये कहेंगे जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनकी फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आप चले गए हैं कि आपने वो स्पेसिफिक टूल्स बना लिए जो उसी काम के लिए। लाइक मैं कल एक देख रहा था कि अभी एल्सवेयर ने आपको एक टूल दे दिया है अपने एल्सवेयर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि जो रिसर्च पेपर आप खोलते हैं वो उसके बारे में आप उससे जो पूछेंगे वो आपको बता देगा। ठीक है, लाइक मैं भी इधर खोलता भी हूँ, जो ये बात हुई है तो उसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इधर एक रिसर्च पेपर खोल लेता हूँ एल्सवेयर का। ओपन दी Zotero Public. Stream. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ऑल वेल सर, लगा शुक्र। मैं आपको रिंग बैक करूँ, क्लास में वो थोड़ी देर में बात करता हूँ। एक मिनट कॉल बैक करता हूँ। चलिए, मैंने क्या चीज़ स्विच ऑन की थी वो आई क्यों नहीं आई?
अच्छा जी, रीडिंग असिस्टेंट के नाम से देखें एक नजर आ रहा होगा आपको, एक इन्होंने एक टूल इंट्रोड्यूस कर दिया एल्सेवियर ने, रीडिंग असिस्टेंट। आई एम श्योर IEEE और बाकी जो फोरम्स है वहां पे भी ये आ गया होगा। तो नाउ दिस रीडिंग असिस्टेंट ये क्या कर रहा है आपको कि काम आसान करता जा रहा है डेफिनेटली। अब हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा अपने आप को तैयार करते हैं। बहरहाल ये कुछ असिस्टेंस है, इसको यूज तो करना चाहिए। और मेरी आवाज जी सबको आ रही है जो ऑनलाइन है इस वक्त? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। जी, ये बाकियों को आ रही है या सबको ब्रेक हो रही है? बाकी हैं क्लास में या कहीं राइट लेफ्ट है? सर आ रही आवाज। हाँ, चले जी। जी सर, थोड़ी ओके आ रही है। गुड जी। सो देखिए, रीडिंग असिस्टेंट है। अब ये एक रिसर्च पेपर है, मैंने ये इसको एक्सप्लोर किया, मुझे नजर आया एल्सेवियर के एक जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ हुआ है। और वो मुझे अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है जी कि मैं आपको असिस्ट करता हूँ इस पेपर को पढ़ने के लिए। सो नाउ आई कैन गो फॉर वेरियस थिंग्स। लाइक इसने मुझे कहा समराइज, तो मैंने उससे कहा जी यस, आ जाओ समराइज कर दीजिए उसको। चले जी। सो अब देखिए, ये इस पेपर के बारे में इसने यहाँ पे एक शॉर्ट सी समरी राइट साइड पे लिख दी है। देखिए this will- अच्छा, इसका साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। बाल ये देखें, अब ये बता रहा है कि जी थोड़ा सा उसने उसका प्रीमाइस दिया है। फिर उसने कहा जी इसके अंदर की फोकस एरियाज हैं वो कौन कौन से डिस्कस हुए हुए। पेपर इटसेल्फ शायद 20 पेजेस का था, 30 पेजेस का था, बट ये 1 पेज के ऊपर उसने उसकी डिटेल डाल दी है। ठीक है, तो हमारा काम तो आसान हो गया है। इससे एटलीस्ट कुछ असिस्टेंस मुझे मिल जाएगी कि यार यस, एक आई वुड से क्या कहना चाहिए, जंप स्टार्ट मिल जाएगा। वो बता रहा है जी इसका की बैकग्राउंड क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन किस चीज पे हुई हुई है, AI/ML इंटीग्रेशन किस तरह से की हुई है, मेन एप्लीकेशंस कौन सी डिस्कस हुई हुई है, रिसर्च चैलेंजेस क्या है इसके अंदर। और फर्दर भी पूछ रहा है कि कुछ और चीजें आपने इसके अंदर से फिगर आउट करनी है तो मुझे बताएं, मैं आपको वो भी एक्सप्लोर करके देता हूँ। So now this is called agentic AI. This is an agent made using the AI tools, which is a reading assistant. It's just like a personal secretary कि आपके पास एक पर्सनल सेक्रेटरी है, आप उसे कहते हैं यार कि ये आया है एक आर्टिकल, भाई पढ़ के आओ। ठीक है, अली 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 बहुत सारे इस तरह के काम करता होगा। ये जी ये आर्टिकल आया है, जाएं इसको पढ़ के आए और मुझे बताएं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो अली कैन जस्ट गो गिव इट टू अ रीडिंग असिस्टेंट, इट विल समराइज इट, वो उसको पेस्ट करेगा, टाइप करेगा, प्रिंट करेगा, खुद पढ़ेगा। लेकिन सवाल जवाब तो इसी से होंगे ना, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो पढ़ के जब जाएंगे आप तो आप सवाल जवाब दे सकेंगे। बट अगर आप खुद इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं तो आप इसकी मदद से इससे क्वेश्चन आंसर करके आप क्लैरिटी ले सकते हैं। और ये एक अच्छी टूल है जो कि आप एल्सेवियर में है, पहले नहीं था। बट स्टिल ये सिर्फ है अभी इस वक्त तक ओपन एक्सेस आर्टिकल्स के ऊपर, ओपन एक्सेस आर्टिकल्स के ऊपर है मेरे ख्याल में। इट्स नॉट फॉर दी क्लोज्ड एक्सेस, क्योंकि वो तो एक्सेस होती नहीं है आपको। इसमें अपलोड कर नहीं हो सकता कोई पेपर किसी और प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल में रीडिंग असिस्टेंट चूंकि ये इनका अपना पर्सनल एजेंट है, से? उनके लिए होगा। तो बाकी होता ही है कि इट्स रैट रेस। जैसे ये इन्होंने किया है, IEEE ने भी अब कर लेना है, नहीं किया तो हो जाएगा। और भी सारे इस लाइन पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और आपको हो सकता है कोई एक कॉमन रीडिंग असिस्टेंट भी मिल जाए। और इन केस चैट GPT इज अ रीडिंग असिस्टेंट एज वेल, इट इज अ जनरलाइज्ड LLM, not specific for reading, but it can give you enough information still। बट वो अगेन देखिए, वो जैसा गूगल स्कॉलर है या गूगल है ना, वो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो चैट GPT भी आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि वो स्पेशल नहीं है, एक खास काम के लिए नहीं बना हुआ, वो सबके लिए बना हुआ। ये स्पेशल बना हुआ है। तो इसमें वो सारे एस्पेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो आपको आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के अंदर रखेंगे, अननेसेसरी डाटा नहीं देंगे। ठीक है कलीम साहब, ये क्या बात हो रही है अभी हमारी, हमने क्या बात की अभी? ये मैंने रीडिंग असिस्टेंट का ढूंढा। अच्छा, नजर नहीं आ रहा, अभी आ गया नजर, सोच। तो देख लो ओपन एक्सेस वाला भी। जी, सर कुछ जो पेपर्स है जो ओपन एक्सेस तो एक साइट्स आ रहे हैं कुछ तो आ सकते हैं कुछ स्काई हब,
हाँ साइंस अपनी साई हब, सही है। हाँ वहां से मिल जाती है, मिल जाती वो पुराने मिलते हैं, 20 से पहले। मिल जाती है, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा क्योंकि ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो बंद होता रहता है, प्रॉक्सीज खुलती रहती हैं, फिर सब चीजें वहां नहीं होती। तो बहरहाल सही है, एक सोर्स है वो, हमने वो भी क्लास में डिस्कस की थी, आप शायद अपनी बच्ची को छोड़ने गए होंगे उस टाइम, तो हमने डिस्कस किया था। मेरे पास तो रिसर्च तो इसी तरह की सिमिलर वेबसाइट है, जैसे चैट जीपीटी को हमारे राइज प्रश्नार्थों के लिए एक नारा के नाम से साइंटिफिक रिसर्च की पत्रिका अनारा, बताइए। ए आर ए एन ए आर आर ए, अनारा, अनारा ए आई। जिसका स्पेसिफिक कोई रिसर्च अगर आपने कोई इसी तरह आर्टिकल आप पोस्ट करके सही। देखिए इस तरह के टूल्स बहुत सारे बने हुए हैं और बन रहे हैं, प्रोबेबली ये पेड आर्टिकल पेड होगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ना कि देयर इज एन एआई टूल लिस्ट जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, सारी नजर आ रही है, तो ये सारे एआई टूल्स बन रहे हैं, ये एजेंटिक बेस्ड, यानी एजेंट उस वक्त होता है जब स्पेसिफिक टू स्पेशल टास्क बना दिया जाए, ठीक है। तो अब ये बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, बट जो स्पेशल होते हैं ना फॉर सर्टेन टास्क, दे आर ऑलवेज पेड, बिकॉज उस पे लोगों ने मेहनत की है, दे वुड लाइक टू अर्न आउट ऑफ इट। तो आप देखोगे जी कि गैमा आपसे पैसे मांगेगा, गूगल नोटबुक जो अब जेमिनी नोटबुक बन गई है पैसे मांगेगी, सुनो म्यूजिक की एक एप्लीकेशन है, एआई म्यूजिक एप्लीकेशन है, आपसे पैसे मांगेगी, प्रेजेंटेशन डॉट एआई पैसे मांगेगी, क्लॉड एक हाथ हद तक तो चलेगा जिससे, क्योंकि ये चैट जीपीटी की तरह है, लेकिन फिर उससे ऊपर जाके ये भी रुक जाएगा कि जी आप अगले दिन काम करेंगे आप। परप्लेक्सिटी अगेन पैसे मांगेगी, मिड जर्नी पैसे मांगेगी, स्टेबिलिटी पैसे मांगेगी, माइंड मैपिंग पैसे मांगेगी। तो ये सारी एआई टूल्स हैं, लेकिन ये इन्होंने अब आपको और सॉर्ट ऑफ घेर लिया है कि यार अब मैं कुछ ना करूं, यहां से आसानी मिल रही है, तो जब आसानी मिल रही है तो आप जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा एंटरटेन करके कहेगा जी कि आप पहले तो आप मेरी मेंबरशिप लेना, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। तो इन अ वे थिंग्स आर गेटिंग टफर इंस्टेड के वो आसान हो रही हो, क्योंकि अब आपको वो आपकी कमजोरी पकड़ लेते हैं, और कमजोरी पकड़ के फिर वो आपको मजबूर करते हैं कि जी जेब अपनी हल्की करो, ठीक है खालिद साहब बहुत पैसे कमा लिए, थोड़े से हमें भी दो। तो ये वीडियो नहीं सर, ये ग्राफिक्स और वीडियोस के लिए सबसे ज्यादा पैसे सरकारी मुलाजिम ही कमाता है सर। चलिए ठीक बात ठीक बात नहीं है, आप पैसे कम कमाते हैं, अच्छी बात है, चले तो अगर आप ऐसे हैं तो और बातें की है सर ऐसी बात तो हम सब बता दें। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई गलत काम करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो फैसिलिटीज होती है ना सरकारी मुलाजमों की, वो हमने कभी काउंट ही नहीं की। आपको घर मिलेगा सब्सिडाइज रेट के ऊपर, आपको एक मुलाजिम भी मिल जाता है, आपको शायद गाड़ी भी मिल जाती है, पेट्रोल भी मिल जाता है, मतलब एक 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 खास उस पर। सर ये 2 से 3 साल हो गए हैं ये सरकारी नौकरी। और क्या अब ये है कि अंदर में चलाओ टिकट 16 से 5,000 7,500 का स्केल प्राइस कम किया है। चलें खुश रहे कोई बात नहीं, आप जो है ना कभी खुश नहीं होते, ये भी एक मसला है। और ग्रेड नोटिफिकेशन में चढ़ था ये कितना दर सर मुझे याद है मेरे जो अब्बू थे ना वो साइकिल पे आया जाया करते साढ़े सात थे, ये आजकल कोई साइकिल पे नहीं आता जाता, तो जिंदगी अच्छी हुई है, बुरी नहीं हुई। तो और एक टाइम पीरियड था तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का वाकई चांद था, लेकिन आजकल नहीं है। आजकल लोग हैं। असल में ना ये जो रोने वाली आदत है ना, ये इसका कोई हल नहीं है। लाइक इन्फ्लेशन के हिसाब से ना उसको फैसिलिटीज देंगे। इन्फ्लेशन रेट आया और बाकी टैक्सेस ज्यादा आ रहे हैं। चलें, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए फिर भी भारत में। वो तो बात शुक्र है। बहुत कुछ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ। तो चले खैर, ये एक अलग चीज है, इस पे बाद में बात करेंगे। मैंने आपसे अब ये कहा कि जी ये जिस तरह की टूल्स हैं, अब ये आपके पास एक अच्छा टूल है, अगर आप साइंस डायरेक्ट पे कुछ सर्च कर रहे हो तो आप यहाँ से उसकी रिस्पेक्टिव डिटेल्स ले सकते हो और उसको आप अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि ये एआई कंटेंट में डिस्प्ले होगा, जब इसकी प्लेजरिज्म निकाली जाएगी तो इट वुड बी शोन एज दी एआई कंटेंट, बिकॉज ये इसने जनरेट किया, आपने इससे पूछा नहीं है। जब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को खुद स्पेसिफिक क्वेश्चंस देते हैं और एक खास तरीके का रिस्पांस मांगते हैं, तो वो फिर आपका रिस्पांस काउंट होता है, वो शो नहीं होता।
बट अगर आप सिंपल कहेंगे जी ये बता दो, वो बता देगा, ये बता दो, यानी विदाउट एनी input from your mind. So that would be counted as plagiarized content because it will be shown. और आज मैं आप में से कुछ लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन शेयर किया है, मैं उसका भी प्लेजरिज्म आपके सामने चेक करूंगा, लेट्स सी कि वो कितना उन्होंने खुद किया है। तो एनी वॉलंटियर जो कि उसमें अपने आप को कहेगा जी मेरा, आप इंट्रोडक्शन सेक्शन चेक करें, मैंने सारा खुद देखा है। अली, और जी किसी और ने शेयर किया है? अच्छा, एक जनरल ऑब्जर्वेशन थी जो आपने मुझे चीजें भेजी ना, मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन सेक्शन चाहिए, मुझे पूरा वो रिसर्च पेपर नहीं चाहिए कि जी उसके आगे कुछ और टेबल ऑफ कंटेंट भी दिया हुआ है, टेबल ऑफ फिगर्स भी दी हुई है, टेबल ऑफ एब्रीविएशंस भी दी हुई है, फिर मेथोडोलॉजी भी लिखी हुई है, फिर ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हुए, नहीं, ओनली इंट्रोडक्शन सेक्शन। सर आपको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सर हो गया डेवलप कंटेंट जो है ना वो जो चीजें दी है वो इंट्रोडक्शन की आगे नहीं। इंट्रोडक्शन सेक्शन मींस इंट्रोडक्शन सेक्शन, जो मैंने आपको जिस तरह बताया कि उसमें क्या होना चाहिए, बस वो लिखें 1.5 से 2 पेज का, जिसके अंदर आप बताएं कि जी प्रॉब्लम क्या है, जिसमें आप बताएं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जिसमें आप बताएं कि इसमें ये रेफरेंसेस हैं, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, और फिर अपने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करें। यस, अगर उसमें आप ऑब्जेक्टिव्स लिखना चाहते हैं लिख दें, रेस्ट ऑफ दी प्रपोजल उसकी कोई समरी देना चाहते हैं कि आगे क्या लिखने वाला हो, वो देख सकते हैं, और फॉलोड बाय दी रेफरेंसेस कि ये 10 रेफरेंस मैंने इस पे इस्तेमाल किए हैं या 20 किए हैं, वो आप बेशक डिटेल दे दें। तो ये चीज चाहिए सिर्फ, ठीक है, उसके अलावा चीज नहीं चाहिए। काइंडली आज करेक्ट कर लीजिएगा और आज शाम तक मुझे दोबारा शेयर कर लें, बिकॉज आज टास्क टू सेकंड पार्ट फ्रॉम टुडे। आपका आज जो सेकंड पार्ट होगा, जो आपने मुझे याद भी कराना है, वो होगा कि आपने अब लिटरेचर रिव्यू सेक्शन भी लिखना है ऑन दी सेम। अब वो कैसे लिखना है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ये आज के हमारे डिस्कशन टॉपिक्स हैं। वंस वी कंप्लीट दी रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स एंड इट्स टूल्स, हम उसको पूरा करने के बाद उस पर आते हैं। एक और चीज ये भी कि मैं नेक्स्ट वीक में सैटरडे को या नेक्स्ट वीक में नहीं होगा होपफुली, तो कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा आपकी, ठीक है, अराउंड 1 o'clock इट वुड बी। आप इधर तो चाहते हैं इधर भी आई एम अवेलेबल, और अदरवाइज आप जूम पे ले सकते हैं। क्लास है और कितने बजे क्लास है आपकी? कोई वही सेम टाइमिंग टाइम नहीं, हम 1 बजे से लेंगे ऑनवर्ड्स, 1 o'clock हमारी होगी। सर 12 हमारी इट वुड बी इन एनी केस रिकॉर्डेड, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो लेक्चर दूसरा ले रहे लें, और जो आ सकते हैं बहुत है, ताकि नेक्स्ट वीक आपका ऑफ हो जाएगा, और फिर ये 2 हफ्ते आपके पास होंगे लगातार अपने एरिया में काम करने के लिए, जो मैं आपकी टास्किंग आज और कल कर दूंगा, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन या फॉर इंफॉर्मेशन आई वुड से, ये थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँ मैंने इसलिए कहा। तो कल 1 बजे हम नेक्स्ट वीक की क्लास जो है वो भी लेंगे, ये तो ताकि और तो इसके बाद फिर लास्ट लास्ट क्लास जी उसके बाद एक एक वीक रहता है, उसमें हमने आपकी फाइनल प्रेजेंटेशंस और वो प्रपोजल डिफेंस वाली चीजें लेनी है ना, तो देख लेंगे कंटेंट अगर कल सारा हमारा खत्म हो जाता है ठीक है, नहीं तो एक क्लास और भी मैं लूंगा, वो इट वुड बी एडिशन टू वॉट एवर नेक्स्ट वीक इज, वो हम देख लेंगे, ठीक है। और हम ये भी कर सकते हैं कि अपनी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो एग्जाम्स के बाद ले जाएं, वो भी कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं, मैं उस पर येट हैव टू डिसाइड दैट, ठीक है। चलिए अब इसको आगे लेके चलते हैं। ये मैंने आपको एक टूल के बारे में बताया, देर आर मेनी अदर टूल्स एंड आई विल डिस्कस दोज एआई टूल्स एज वेल, और एटलीस्ट आई जस्ट डिस्प्ले देम। तो जैसा अभी अली ने बताया कि अनारा एक एआई टेलर्ड साइंटिफिक राइटिंग रीडिंग टूल है, तो ये इन्होंने नीचे जो नाम शाम लिखे हुए हैं, ये लोग इसे यूज कर रहे होंगे, बिल्कुल यूज करते हैं, तो ये आपसे अकॉर्डिंगली इस पे जब आप साइन अप करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो ये आपसे कुछ ना कुछ अमाउंट मांगेंगे, और फॉर द टाइम बीइंग अगर आप समझते हैं कि इससे अलावा गुजारा हो सकता है, तो ये कुछ एक टूल इस तरह का है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज चैट जीपीटी मेरी नज़र में इस वक्त जो दी बेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो इसका वर्जन 5.5 भी आ गया है, जो कि अच्छा है, उसको आप यूज़ करें, वो आपको रीजनेबली अच्छा इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अगेन पॉइंट टू पॉन्डर इज के अपनी इनपुट दें, उसको इस्तेमाल करें एज एन असिस्टेंट, एक अच्छे नौकर के तौर पर, लेकिन नौकर के ऊपर एक एज रखें, ये ना हो कि नौकर आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर दे, ठीक है। होता है ना, जब आप बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी इंसान पे, तो वो इंसान जो है क्या करता है, आपने अपना सारा कारोबार दे दिया जी कि बड़ा मेरा समझ का बंदा है जी, ये तो सब आता है इसको, फिल्मों में देखा ना क्या होता है फिर, एक दिन आता है कि वो आपको करता है, किक मारता है, घर से बाहर निकालता है और कहते हैं जी शाबाश जी निकले आओ। तो ये वो वाला काम ना हो, यहाँ भी वही काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा आप लोगों के साथ, अगर आपने बिल्कुल सारा कुछ इन पे छोड़ दिया
तो अपनी अपनी अकल को मुकद्दम रखें और चीजों को ग्रिप के साथ लेके चलें, ठीक है। नो बडी स्टॉप्स यू, एटलीस्ट आई डू नॉट स्टॉप। देर आर यूनिवर्सिटीज इन दी वर्ल्ड जिन्होंने इन टूल्स के यूजेस को बंद कर दिया है कि जी इसको क्लोज कर दें फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग देयर ओन ब्रेन, राइट। दे हैव देयर ओन रीजंस, देर आर रीजंस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। व्हाट आई थिंक के जो जब नई चीज आती है ना उसको रोकना नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहिए फौरन। The time you lag in adaptation of the technology, you waste lot of things and you waste getting along with the world. दुनिया आगे निकल जाती है, आप पीछे रह जाते हैं। और ये बड़ा एक इसमें ना एक स्टैटिस्टिकली डाटा अवेलेबल है, अगर आप सर्च करें कि टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन के ऊपर कुछ कंट्रीज या कुछ लोग दुनिया में बहुत अच्छे हैं। एनी गेस विच कंट्री इज बेस्ट एट एडेप्टिंग दी टेक्नोलॉजी? Yeah. चाइना इज नॉट द नंबर वन। Yeah, Israel. Adapt means Yeah, अपने आप को लेकर आना जल्द से जल्द। Americans are the best at technology adaptation. Yes, there are other countries जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता, and Pakistan lies quite below कि आप तो पहले मानते ही नहीं है कि काम मैंने करना है, ठीक है। लाउड स्पीकर है, आपने कहा जी ये तो काफिर बोल रहे हैं, सही है। तो यही टेक्नोलॉजी है ना, ये अब उसकी यूज, और उसके बाद आहिस्ता जब एहसास हुआ तो अब सबसे ज्यादा जो ये यूज होता है वो कौन यूज करता है? वही यूज करते हैं जिन्होंने इसको फतवा लगाया था। तो अब अभी लेटली बिटकॉइन के ऊपर फतवा लग गया कि जी ये ठीक नहीं है। तो अब अरल ये इश्यूज ऐसे इन पे हमारे मुल्क में बात करना वैसे भी थोड़ा सा जो है ना वो ठीक नहीं है। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि जी हमेशा चीज़ों को उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों होते हैं और अकॉर्डिंगली उनको देखते हुए चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप पॉजिटिव को फोकस करें। यस, अगर कोई नेगेटिव्स हैं तो उनको उनके ऊपर कुछ फिल्टर्स लगाएं तरीके से, ठीक है। तो बात ये हो रही थी कि जी ये टेक्नोलॉजी को आप यूज करें और इसको इस तरह यूज करें कि आप ग्रिप रखें उसको, आपकी अकल इस्तेमाल हो रही हो, ये ना हो कि वो आपको इस्तेमाल कर रहा हो, सही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, सो ये बात क्लोज करते हैं। मैं कहता हूँ जी कि हमने हमने लेक्चर में, मैंने जो आपसे कहा कि देखा आपने लेक्चर, तो उसमें मैंने ये बात की थी कि हमने कुछ रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में उस लेक्चर में बात की हुई है कि जब आपने रेफर करना है तो आपके अपने रिसर्च पेपर जितने भी आप पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि किसी एक खास रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड को उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। देर आर टू मेजर रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स विच हैव बीन टॉट इन माई लेक्चर। एक को हम नाम देते हैं नंबरिंग सिस्टम या IEEE स्टाइल, और एक है ऑथर डेट सिस्टम। ऑथर डेट सिस्टम में नंबरिंग नहीं होती बल्कि ऑथर और उसका साल होता है, और अकॉर्डिंगली एक रेफरेंस इन टेक्स्ट दिया जाता है, यानी नंबर लिखा होगा 1 2 3, और फिर उसकी डिटेल होगी एंड पे रेफरेंस सेक्शन में, जिसको हम बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस कहते हैं, जहाँ डिटेल होगी कि ऑथर ये है, टाइटल ये है, जर्नल का नाम ये है, इशू ये है, वॉल्यूम ये है, नंबर पेज नंबर्स ये है, ठीक है। तो ये डिटेल आपको बता रही होती है कि जब कोई बंदा पढ़े तो वो डिटेल देख के उस पेपर तक चला जाता है कि ये पेपर इस जगह पे अवेलेबल है। तो रेफरेंसिंग इज गिवन विद अ व्यू दैट यू कैन ट्रेस इट्स origin. Any paper with no origin should not be considered to refer. If you find anything which you cannot refer, you do not have the details कि ये क्या है, कहाँ से आया है, कौन ऑथर्स है, पेपर किस जगह पब्लिश हुआ है, कॉन्फ्रेंस का है, जर्नल का है, तो ऐसी चीज को आप ओमिट कर दें, निकाल दें, कुछ और देख लें, सही है। और यही बातें हमने उस लेक्चर में की हैं कि ओके जी, एक स्टैंडर्ड है उसको कैसे फॉलो किया जाता है, दूसरा स्टैंडर्ड है उसको कैसे फॉलो किया जाता है। द पंच लाइन इज के देर इज सम डिटेल ऑफ अ रेफरेंस which must be given once you cite it. That detail must be as per a prescribed sequence as well. That standard define कि यार अगर मैंने एक जर्नल पेपर रेफर करना है तो क्या चीज लिखनी है, अगर मैंने एक कॉन्फ्रेंस पेपर रेफर करना है तो क्या चीज इंक्लूड करनी है, अगर मैंने एक वेब पेज रेफर करना है तो क्या चीज लिखनी है, अगर मैंने एक चैप्टर शो करना है किसी किताब का तो क्या तरीका से रेफर करूंगा, अगर मैंने एक सेक्शन शो करना है किसी बुक का तो कैसे रेफर करूंगा, एक एडिटेड बुक को कैसे रेफर करूंगा, एक ऑथर्ड बुक को कैसे रेफर करूंगा, ठीक है। बाय द वे, अगर आपने लेक्चर देखा है, किस किसने लेक्चर वो देखा है, लिंक रेज दी हैंड्स।
बाकियों ने नहीं देखा मुझे। 1 2 3 4 5 हाथ बड़े जो ना यूं करके खड़े करे तो सही तरीके से खड़े। हाँ देखिए इसकी ऐसे है। हाँ। एग्जैक्टली। तो अगर मैं जिसने देखा लगे ऐसा ने देखा चले पता चल जाता है कि आप देखा सर ये आप ही करेंगे सर। अच्छा चलिए इस लेक्चर जब हम न्यूमेरिक मैं सवाल तो कर लूं पहले। हाँ सर सवाल मेरा ये, अली ने देखा ना लेक्चर? सर ठीक। ऑथर्ड बुक में और एडिटेड बुक में क्या फर्क होता है? ऑथर में सर वो बुक जो बाय सिंगल ऑथर और बाय कोलैबोरेटिव ऑथर होती है और उसमें स्पेसिफाई हर डिफरेंट ऑथर अपना स्पेसिफाई नहीं करता है कौन सा सेक्शन स्पेसिफिक उसके ऊपर लिखा है, जबकि जो एडिटेड बुक होते हैं विद कलेक्शन ऑफ चैप्टर सेक्शन और आर्टिकल्स सिलेक्टेड ऑर्गेनाइज्ड और उसमें इनको जो स्पेसिफिक पोर्शन है वो इंट्रोड्यूस एंड कमेंटेड बाय द ऑडिटर टू बी। मतलब क्लोज हो लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बुक जो ऑप्शन बुक्स होती है जो ओरिजिनली जिस बंदे ने लिखी होती है वो, और एडिटेड जो उसमें जिसने कंपाइल की होती है वो। या डेफिनेटली आपने, मुझे लगता है कि लेक्चर किसी टूल को दिया था, टूल ने आपको समरी लिख दी। श्योर, क्योंकि इसने वो बात की जो मैंने लेक्चर में की, आपने वो बात की जो एक टूल पढ़ के बताएगा। अच्छा, तो एडिटर जो होता है ना, जैसे अखबार का एडिटर होता है, वो क्या करता है? वो कॉलम जमा करता है, वो कॉलम लिखता नहीं है। कॉलम जो लिखने वाले होते हैं वो ऑथर्स होते हैं, लेकिन कलेक्शन करने वाला एडिटर होता है। तो एडिटेड बुक वो बुक होती है जिसमें सिर्फ चैप्टर्स को कलेक्ट किया जाता है और एक खास स्टैंडर्ड पे वो कंफर्म करता है कि जी ये ठीक है, टिक 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 सब सही है। और ऑथर्ड बुक होती है जो कि लिखी जाती है, उन्हीं ऑथर्स ने लिखी होती है, जो जिनके नाम टॉप पे लिखे होते हैं, उनकी उनकी राइटिंग होती है। ठीक है, तो आप जरा इसको दोबारा इवैल्यूएट कीजिएगा। आप अंडरस्टैंडिंग में या तो मेरी उर्दू अंग्रेजी में कोई फर्क है, आप कुछ और समझे, मैंने कुछ और कहा, उसने सही समझा। तो अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि जी ऑथर्ड बुक को रेफर करने का तरीका अलग होगा, एडिटेड बुक को रेफर करने का तरीका अलग होगा। तो ये जो रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये आपको हर चीज के बारे में बताते हैं कि यार ये चीज ऐसे रेफर होगी, ये चीज ऐसे रेफर होगी, ये चीज ऐसे रेफर होगी। तो आपको क्या होना चाहिए कि जी जस्ट go and see the exact referencing standard and follow it. And number 2, only one standard has to be followed in your writing. ठीक है, मिक्स नहीं करते कि कभी एक कभी दूसरा नहीं। या तो आप IEEE स्टाइल जिसे नंबर्ड सिस्टम कहते हैं उसको फॉलो कर लें, या आप ऑथर डेट को फॉलो कर लें, किसी एक को फॉलो करें। यस, इनके अंदर सब्सिक्वेंट सब कैटेगरीज जरूर हैं कि नंबर्ड सिस्टम में कोई थोड़ी वेरिएशन किसी ने की है तो उसने कहा जी कि पेज नंबर पहले कर दो, वॉल्यूम नंबर बाद में लिख दो। यानी वो सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में बी चेंज्ड बाय सब्सिक्वेंट सब स्टैंडर्ड्स, बट मेजर 2 स्टैंडर्ड्स ही हैं। उनके नीचे छोटे छोटे और लोगों ने अपनी वेरिएशंस की हुई हैं, तो आपने किसी एक को फॉलो करना है। तो ये हमने उस लेक्चर में डिटेल में कवर किया था। आज मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा ऑटोमेटेड जिनको आप इस्तेमाल कर सकते जो बेसलाइन पेपर में हमारे रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं, हम उससे डिफरेंट यूज कर सकते हैं या हमें कर सकते। देयर इज नो सच कंपल्शन। whatever रिसर्च पेपर्स यू आर रीडिंग उसके अंदर मिक्स भी हो सकते हैं, कोई एक को फॉलो कर रहा होगा, कोई दूसरे को फॉलो कर रहा होगा। अब आपकी इतनी मर्जी है कि आपको किसके साथ कंफर्ट है। सर आप क्या बेस्ट कौन सा? मैं जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं या इंजीनियरिंग साइंसेज से मींस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, दे शुड फॉलो द IEEE स्टाइल। जो मैनेजमेंट साइंस के या सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस, दे शुड फॉलो द ऑथर डेट सिस्टम। जनरली ये जनरली प्रोसेस फॉलो होता है। सोशल साइंसेज वाले ऑथर डेट को फॉलो करते हैं, इंजीनियरिंग साइंसेज वाले नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। बट अगेन कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहें तो इंजीनियरिंग साइंसेज में रहते हुए भी आप ऑथर डेट को फॉलो कर सकते, बट फिक्स टू वन स्टाइल। ठीक है, लेक्चर के अंदर डिटेल है कि कैसे ये रेफरेंस देने हैं, कैसे इसको आपने पढ़ना है, वो सारा कुछ आप वहां से देखेंगे और